हेलो डियर, E1 कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़र देने वाला हूं जो एडवांस मैथ्स की बुक है उसके ऊपर। तो जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ एक सोर्स से एडवांस मैथ्स करना है और वो बेस्ट सोर्स हो, मोस्ट रिलेवेंट सोर्स हो और मोस्ट कंप्लीट सोर्स हो, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़र है। ये प्लान्ड नहीं था, हमने एक माइलस्टोन अचीव करना था मई के एंड तक फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो उसके कुछ ही दिन बचे हैं और हम उसके बहुत ही करीब हैं। इस कारण आपको ये मौका मिल रहा है, अदरवाइज हमने ये सोचा नहीं था। ठीक है, तो एक तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत सारे स्टूडेंट तक ये बुक पहुंची है और उनको बहुत मज़ा भी आ रहा है। इस चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो जो कमिंग एसएससी एग्ज़ाम्स हैं जिनका रिजल्ट आएगा उसके अंदर उनको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट बुक के बारे में पहले से जानते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नहीं जानते होंगे, तो एक बार मैं उनको बता दूं, फिर मैं आपको ऑफर के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो बुक के अंदर जो मटेरियल है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो स्टडी मटेरियल है वो कैसा है, कहाँ से उठाया गया है, ये सारी चीज़ें। तो भाई सिर्फ एडवांस मैथ्स के, और ये जो बुक है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, यानी कि इंग्लिश की अलग से बुक है जो सिर्फ इंग्लिश में है, हिंदी की अलग से बुक है जो सिर्फ हिंदी में बुक है। ठीक, तो ये जितनी भी मोटी बुक है ये सिर्फ एक लैंग्वेज की बुक है। तो 3500 प्लस क्वेश्चंस हैं सिर्फ एडवांस मैथ्स के इस बुक के अंदर, और उनका सोर्स क्या है? एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, कैट, सीडीएस, रेलवे एग्जाम्स, एनसीईआरटी, ऑनलाइन जितना भी रिलेवेंट कंटेंट है जो हमारे पेपर में आया है, जो खुद क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं, मतलब कि जो आपकी लर्निंग को कंप्लीट करेंगे, उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और ऐसा कंटेंट भी नहीं डाला गया कि ऐसा कंटेंट डाल दे जो आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं, जो आपके एग्जाम से इररिलेवेंट है। ठीक है, और इजी, मॉडरेट, हार्ड क्वेश्चन, हर लेवल के क्वेश्चन है, और ब्रेनस्टॉर्मर्स क्वेश्चंस वो भी डाले गए हैं जो शायद एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन आपका दिमाग दौड़ाएंगे, आपको कंसेप्ट को अच्छे से समझने में मदद करेंगे, आपको मदद करेंगे कि आप एग्जाम के अंदर उस कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज कर पाओगे, आप उसे पहचान पाओगे। कई बार यही पंगा रहता है, आपको कंसेप्ट आता है, जैसे ज्योमेट्री इक्वेशन में खासकर होता है, बट आप उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे एग्जाम के अंदर कि वो वाला थ्योरम यहाँ पर यूज होगा, है ना। देन मेंटल टेस्ट हैं बुक के अंदर जो आपकी स्पीड को बिल्ड करेंगे। मेंटल टेस्ट यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो इस नेचर के क्वेश्चंस हैं, जो चीज़ें हमें एग्जाम में मेंटली करनी पड़ती हैं, कई स्टेप्स को हमें स्किप करना पड़ता है। स्किप करने का मतलब छोड़ना नहीं होता, स्किप करने का मतलब होता है कि हमने लिखना स्किप कर दिया, उसको मेंटली कर लिया। तो वो क्वेश्चन छांट के एक जगह कंपाइल करना, हर एक चैप्टर के अंदर जहाँ पर भी रिक्वायर्ड है, तो वो सब दिए गए हैं। और वेल अरेंज्ड मटेरियल है अकॉर्डिंग टू लेवल, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेवल को धीरे धीरे बढ़ाया गया है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप हाई लेवल तक पहुंच गए और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। देन जो सॉल्यूशंस हैं वो फास्टेस्ट मेथड से है। बुक्स के अंदर जनरली एक प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम होती है कि जो अपना एग्जाम ओरिएंटेड मेथड है वो लिखना इतना आसान नहीं है। जो कन्वेंशनल अप्रोच है, ये नहीं है कि एग्जाम ओरिएंटेड मेथड बुक लिखने वालों को आते नहीं, वो लिखना, वो प्रेजेंट करना टेक्स्ट की फॉर्म में कई बार आसान नहीं होता है, उसमें ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। तो वो काम एक टीचर को ही करना पड़ता है, ना कि एक कंटेंट राइटर को। और जनरली बुक्स कंटेंट राइटर लिख रहे होते हैं या स्टूडेंट से सॉल्यूशन लिखवाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो मेरे द्वारा प्रस्तुत हैं और उनको उसी वे में लिखा गया है जो एग्जाम ओरिएंटेड वे है, जो फास्टेस्ट मेथड है। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बुक के साथ हर एक क्वेश्चन का टेक्स्ट सॉल्यूशन तो है ही, और वो भी फास्टेस्ट मेथड से है, साथ में ही वीडियो सॉल्यूशन भी है, और वो लाइफ टाइम तक है। मतलब जब तक आपके पास बुक रहेगी तब तक उसके अंदर वीडियो सॉल्यूशन रहेगा। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अटक गए, टेक्स्ट सॉल्यूशन से भी उतना अच्छा समझ में नहीं आया, या फिर आपको लग रहा है कि यार और छोटा सॉल्यूशन चाहिए था, और डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, अभी मज़ा नहीं आया, तो जो वीडियो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर मैं इस बोर्ड के ऊपर खड़ा होकर आपको समझा रहा होऊंगा। इसी तरीके से आपके सामने वो क्वेश्चन होगा, मैं समझा रहा हूँगा, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही तसल्ली से हर एक क्वेश्चन को समझाया गया है, और जितने पॉसिबल तरीके हैं उन सारे तरीकों में समझाया गया है वीडियो सॉल्यूशन के अंदर। तो 3500 क्वेश्चंस के जो वीडियो सॉल्यूशन है वो 150 प्लस घंटे का वीडियो कंटेंट हो जाता है। तो पता है उसी को शूट करने में 6-7 महीने लग जाएंगे।
अगर तसल्ली से, ये नहीं कि किसी स्टूडेंट से शूट करवा दिए, किसी भाई बढ़िया स्टूडेंट टीचर के कांटेक्ट में रहते हैं उनसे शूट करवा दिए, नहीं, पर्सनली मैं दिखूंगा इस बोर्ड के ऊपर सोल्व करता हुआ। ठीक है जी। तो जैसे मान लो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो सबसे पहला स्टेप क्या, आप टेक्स्ट सॉल्यूशन देख लोगे, उसी से बात बन जाए, हाँ समझ में आ गया, बेस्ट मेथड समझ में आ गया, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होएगा। बट फिर लग रहा है कि यार नहीं, मतलब कई बार होता है कि नहीं समझ में आ रहा, वो बात नहीं बन रही, तो फिर देन आप उसके अंदर QR कोड गिवन है, उसको स्कैन करो, वहाँ से वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी। और लेटेस्ट क्वेश्चन जो हाल ही में एग्जाम हुए हैं, उनके लेटेस्ट क्वेश्चंस कंपाइल करके एडवांस मैथ्स के वो एंड में करवा दिए हैं, उनके टॉप क्वेश्चन, उनका भी वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, यानी कि मोस्ट अपडेटेड बुक है फिलहाल। तो ये जो मटेरियल है, ये ऐसा मटेरियल है कि फिलहाल अगर आप एक बुक लोगे एडवांस मैथ की, तो ये मोस्ट एफिशिएंट है, फिलहाल ऐसी अवेलेबल नहीं है ऐसी चीज़ इन सारी क्वालिटीज़ के साथ, इसके अलावा। ठीक है। और जो स्टूडेंट इस बुक से पढ़ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा अपने रिव्यूज़ जैसे भी हों, कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कितनी का आपकी ग्रोथ हो रही है, कितना का आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो शेयर कीजिएगा, क्या आपकी परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट पड़ा है। तो अगले 3 दिनों के लिए, बिकॉज वो माइलस्टोन हमने अचीव करना था, तो आप लोगों के पास ये एक मौका है कि भैया आपको ये 3 चीज़ें मिल रही हैं। ये तो ऑफकोर्स ये एक चीज़ है, इस चीज़ को मैंने एक ही बना दिया है। बुक के अंदर वीडियो सॉल्यूशन है, टेक्स्ट सॉल्यूशन है, और साथ में वीडियो थ्योरी है। वीडियो थ्योरी का क्या मतलब है, जनरली बुक के अंदर जो थ्योरी होती है वो टेक्स्ट में लिखी हुई होती है, तो मैं भी टेक्स्ट में ही थ्योरी लिखने वाला था, फिर मैंने सोचा यार टेक्स्ट में थ्योरी लिखूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, टेक्स्ट में एक्सप्लेन करूंगा, बच्चा उसे पढ़ेगा। ये तो एक हिसाब से वैसी बात हो गई कि मैसेज करते हैं उसको आप पढ़ोगे। मैंने सोचा इससे अच्छा ये है वो थ्योरी मैं आपके सामने लिख दूं, आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं कि भैया इसको ऐसे ऐसे हम चैप्टर में यूज़ करते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमारा कंसेप्ट है। तो थोड़ी सी देर में ही वो थ्योरी जो है मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो बुक से, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसका वीडियो सोल्यूशन देख सकते हो। तो एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, इसके बाहर एक सिंगल क्वेश्चन तक करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को रिपीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एडवांस मैथ में सिंगल मार्क नहीं कटेगा आपका, आपने उसके ऊपर मेहनत की तो। क्लियर है जी। और जो वीडियो थ्योरी है वहाँ से आप क्या कर पाओगे, वहाँ से आप अपने टेक्स्ट नोट्स बना पाओगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स बना पाओगे। ठीक है जी। और साथ में इन दिनों के लिए जो मैथ्स का एडवांस मैथ्स की बुक है, तो एडवांस मैथ्स का जो वीडियो कोर्स है, अगर आप ऑलरेडी उसके अंदर एनरोल्ड हैं तो उसमें 1 महीने की आपकी वैलिडिटी बढ़ा देंगे। ठीक है। ऑलरेडी नहीं इन्वॉल्व हैं तो आपको 1 महीने के लिए जो एडवांस मैथ्स का वीडियो कोर्स है वो एक्टिवेट कर देंगे, उससे भी आप पढ़ाई कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री है अगले इतने दिनों के लिए। और जनरली जो बुक का प्राइस है दैट इज़ 499, है ना। तो बुक जो है इसके अंदर काफ़ी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की, और ये एक फिजिकल चीज़ है, तो बुक के प्राइस को हम कम इसीलिए नहीं करते हैं। इसके अंदर मतलब ये लगा लो कि सेल्फ पब्लिश कर रहे हैं, कोई बड़ी पब्लिकेशन के अंदर जा रहे हैं, तो जस्ट ये अपनी कॉस्ट को रीच करते, इसके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं होता है, तो इसलिए इसकी कॉस्ट को हम कम नहीं कर सकते हैं एक हिसाब से, ताकि ये सिस्टम स्मूथली चलता रहे, इसलिए ये कॉस्ट रखी है। लेकिन नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए ये हमने कम कर दी है। ठीक है। तो आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन मौका है एक ऐसी चीज़ लेने का जो एडवांस मैथ में अपने आप में कंप्लीट है, इससे बाहर कुछ नहीं चाहिए आपको। ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है वो ज़रूर बताइएगा, दिस इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल वन स्टॉप सॉल्यूशन विद, कई बार अफोर्डेबिलिटी के साथ क्वालिटी नहीं आती है, मोस्ट अफोर्डेबल वन स्टॉप सॉल्यूशन विद हाईएस्ट क्वालिटी फॉर एडवांस मैथ। ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि आप इसे डेफिनेटली चेकआउट ज़रूर करिएगा। ठीक है। एक बार फ्लिपकार्ट के ऊपर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो दिस इज़ दी बेस्ट एडवांस मैथ बुक राइट नाउ अवेलेबल। ठीक है। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही कहना चाह रहा था, और उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपकी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर तैयारी के लिए जो कुछ भी कर सकूँगा यूट्यूब पर, वो सारे करने की कोशिश जारी है और आगे भी करता रहूँगा। ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपके पढ़ने से आपकी जॉब लगेगी, समझ रहे हो। तो आपने क्या करना है, अपने आप को ये मानो कि, मान लो कई बार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों करता है कोई स्टूडेंट,
हाई क्लास के लोग तो करते नहीं भाई, जो इतने अमीर हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, वो थोड़ी करते हैं। उनके लिए तो वो सैलरी उनको ये लगे कि ये तो चिल्लर है। तो हम मिडिल क्लास के लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। लोअर मिडिल क्लास के लोग जनरली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। एक हिसाब से आप रिप्रेजेंटेटिव हो अपनी फैमिली का। आपके फादर, आपकी मदर, आपके ब्रदर, वो लुकअप करते हैं आपकी तरफ कि शायद अब की बार जॉब फोड़ेगा। घर वालों को एक्सपेक्टेशन रहती है और वो जेन्युइन एक्सपेक्टेशन है, यार शायद अब की बार ये करेगा। अपने परिवार को थोड़ा सा ऊपर आप लेकर जाओगे। तो जब भी पढ़ने का दिल ना करे कि पढ़ूं या ना पढ़ूं, तो ये देखा करो कि उम्मीदें हैं भाई मेरे से, क्या करूं। मैं वो नालायक बंदा हूं जो अभी मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं पढ़ना छोड़ दूंगा, या फिर मैं वो सिंसियर बंदा हूं कि मन में सोचो कि पेरेंट्स की तरफ देखो कि चिंता मत करो, पढ़ रहा हूं, मन नहीं कर रहा फिर भी पढ़ रहा हूं। क्यों? कि आपको उम्मीदें हैं, टेंशन मत लो, खरा उतरूंगा, पढ़ो। मन नहीं कर रहा, पढ़ना छोड़ दिया, ये काम तो कोई भी कर लेगा। क्या कोई कैपेबिलिटी चाहिए इसके लिए? मन नहीं कर रहा तो पढ़ना छोड़ दिया, कोई भी कर लेगा भाई, कुत्ता भी कर देगा इस काम को। उसका मन नहीं कर रहा, वो काम नहीं करेगा। कैपेबिलिटी किस चीज़ में चाहिए? मन नहीं कर रहा फिर भी वो काम कर दिया, उसके लिए कैपेबिलिटी चाहिए। तो जिसमें वो कैपेबिलिटी है उसको मिलेगी ना जॉब। आपका मन नहीं कर रहा, आपने छोड़ दिया। एक और बंदा है, उसका मन नहीं कर रहा, उसने नहीं छोड़ा, 2 घंटे पढ़ा वो मन ना करने के बाद भी, तो उसको ज़्यादा ज़रूरत है, वो ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है, उसको मिलेगी। आप रेस में नहीं हो, समझ गए? आप नहीं हो रेस में अगर आप ऐसे कर रहे हो। मन नहीं कर रहा, 5 घंटे पढ़े, सॉलिड टक्कर में हो, आप रेस में आगे हो, टेंशन मत लो। बस यही काम करना है, 7-8 महीने तक करना है। मन को कड़ा करके यही काम करना है, 7-8 महीने तक करना है। आपसे कोई भी वो जॉब छीन नहीं सकता। अब कई बार स्टूडेंट बोलते हैं, सर अगर ऐसी बात हुई तो सीट तो इतनी ही है, मान लो 5-6 हज़ार हैं, ऐसे तो सबको जॉब थोड़ी ना मिलेगी। सब में दम ही नहीं है ये काम करने का। आप अपने बारे में टेंशन लो। सब में नहीं है दम, मन नहीं कर रहा तो पढ़ने का। और 1 दिन पढ़ लेंगे, 2 दिन पढ़ लेंगे, 6-7 महीने उस कंटिन्यूटी को बरकरार करने का दम नहीं है। तो औरों की टेंशन छोड़ दो, अपनी टेंशन लो। आप में है जज्बा, ये जुनून आपके अंदर है, ये कैपेबिलिटी कि आप ये कर पाओगे अगले 7-8 महीने के लिए? अगर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर नहीं है तो फिर बिना वजह सपने मत देखो, ये करना पड़ेगा। सिंपल काम है, आपको भी पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आपको भी पता है कि काम करना पड़ेगा। तो बिना कॉस्ट के एक्सपेक्ट मत करो कि कुछ मिल जाएगा। दुकान के सामने जाके खड़े हो गए, रुपए नहीं दूंगा, शायद ये मुझे दूध दे देना। कॉस्ट देने के लिए तैयार रहो। तो क्या है कॉस्ट? पढ़ना पड़ेगा। मन नहीं कर रहा फिर भी पढ़ना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा, कई महीने पढ़ना पड़ेगा। दैट इज द कॉस्ट। एक बार वो कॉस्ट दे दी तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको। कॉस्ट दे चुके हो, चीज मिलेगी, टेंशन मत लो। ठीक है? तो डिप्रेशन में नहीं आना, टेंशन नहीं लेनी, ये सिंपल सी बात है। तो इसको फॉलो करो, डेफिनेटली आपका काम है। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।